हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वो हम आपको मैथ का सिलेबस बताने वाले हैं। और ये जो सिलेबस बता रहे हैं ये आपको काम आएगा झारखंड दरोगा, झारखंड सीजीएल या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारा कुछ में काम आएगा। जितना चैप्टर बता रहे हैं इतना ही चैप्टर से आपको सवाल पूछता है। ये भी हम आपको क्लियर करवाएंगे कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है और कैसे देता है। देखिए, मैथ का जो आपको सवाल देता है ने, कोई एग्जाम में 25 क्वेश्चन रहता है, कोई एग्जाम में 20 क्वेश्चन रहता है, कोई एग्जाम में 30 क्वेश्चन रहता है। वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, एग्जाम का सिलेबस पे, कि कितना मैथ क्वेश्चन रहता है। कभी भी क्वेश्चन मैथ के देता है तो एक चैप्टर से नहीं देता है, प्रत्येक चैप्टर से एक दो क्वेश्चन मिला कर देता है। जैसे औसत के हम बात करें तो 2 क्वेश्चन फिक्स है, एक या 2 क्वेश्चन की एग्जाम में आएगा ही आएगा। लाभ हानि के बात करें तो फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेशियो के बात करें तो इतना फिक्स है कि 2 या 3 सवाल देगा ही देगा। तो ये सिलेबस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से भी सवाल आपको पूछा जाता है। संख्या पद्धति से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% श्योर है कि आपका संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति से भी 1 या 2 सवाल आपको पूछा जाएगा, 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा। HCF एलसीएम से भी 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा, HCF एलसीएम से भी 1 या 2 सवाल पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सरलीकरण से। तो सरलीकरण से आपको ज्यादातर पूछ देता है बोर्ड मास, या बोर्ड मास पूछ देता है। दरोगा में पिछला जो एग्जाम हुआ था 2017 का जो फॉर्म भरा था, 18 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था आपका सरलीकरण। तो यहाँ देख लीजिए, इससे कितना बोले 1 या तो 2 नंबर, इससे भी आपका 1 या तो 2 नंबर उठेगा, इससे आपका 1 नंबर पूछेगा। सिंप्लीफिकेशन से, वर्गमूल से आपका पूछ भी सकता है या ना भी पूछ सकता है, यानी हाँ भी है ना भी। तो एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, यानी 0 और 1 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, पंचमा है घातांक करनी से। ये भी वर्गमूल के ही जैसा है, पूछ भी सकता है या ना भी पूछ सकता है, यानी 0 1 आ जाता है, पूछ भी सकता है या ना। औसत से श्योर है कि 2 या 3 या 1, इससे जिससे एग्जामिनर के वैसा लगा तो औसत से 3 भी सवाल पूछ सकता है, या 1 भी पूछ सकता है, या 2 भी सवाल पूछ सकता है। यहां से बहुत ज्यादा पूछता है। आयु संबंधित से यहां से हाँ या ना में रहता है, क्योंकि ये रीजनिंग का भी चैप्टर आता है। तो ये 0 या 1 के अंतर्गत लाइए, यानी पूछ भी सकता है या ना भी पूछ सकता है। प्रतिशत से श्योर है, या पूछेगा 2 सवाल या 3 सवाल या तो 1 सवाल, यानी श्योर है कि आपका प्रतिशत से पूछेगा ही पूछेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला देखिए, अगला सिलेबस यहां देखिए, आपका लाभ हानि है। तभी जैसे पहले हर एग्जाम में आपको लाभ हानि पूछ रहा था, कभी लाभ हानि कम किया है, फिर इतना श्योर है कि 1 या 2 सवाल पूछेगा ही पूछेगा, 1 या 2 सवाल लाभ हानि से पूछेगा ही पूछेगा। ये श्योर है, 100% श्योर है कि लाभ हानि से 1 या 2 सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अब बात करते हैं यहाँ देखिए रेशियो का, अनुपात से। तो ये से आपका 2 या 3 सवाल पूछेगा, 2 या 3 सवाल पूछेगा रेशियो से। ये श्योर है, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है वो सारा विषय में मिक्स हो जाता है, प्रतिशत में भी हो जाता है, लाभ हानि में भी हो जाता है, क्षेत्रफल में भी हो जाता है, सारा कुछ से। अब पार्टनरशिप से तो ये पूछ भी सकता है और ना भी पूछ सकता है, यानी 0 1 दोनों दे सकते हैं। समय कार्य से श्योर है पूछेगा, तो 1 या 2 सवाल पूछेगा समय कार्य से, है ना, समय कार्य से। अब हम आते हैं अगला चैप्टर में। ये सारा हम आप लोग को बता दे रहे हैं। बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर कि चैप्टर बताइए कि मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना है। तो मैथ के सबसे पहले आपको लेना है एक बुक जिसका नाम है विद्यासागर अंगणित। छोटा सा बुक रहेगा विद्यासागर अंगणित, करीब 100 रुपया के अंदर में मिलेगा, है ना, लगभग वही दाम में मिलेगा विद्यासागर अंगणित। उसके बाद फिर HD यादव कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप RS अग्रवाल कंप्लीट कीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा।
पैम टंकी आपका कार्य समय में ही आ गया, और कार्य समय में आ गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कार्य समय में आ गया तो पैम टंकी से भी सवाल पूछेगा, वही एक या तो दो सवाल पूछेगा, या तो कार्य समय से पूछेगा या तो पैम टंकी से पूछेगा, दोनों मिलाकर पूछेगा। समय दूरी से एक सवाल, मानिए एक सवाल देगा या तो ना भी देगा, कि रेलगाड़ी से एक या दो, एक सवाल देता ही देता है रेलगाड़ी से। अब नवधारा ये हाँ या ना है, पूछ भी सकता है या ना भी पूछ सकता है। अब आते हैं हम लोग आगे, आते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ देखिए मिश्रण से, तो मिश्रण से भी पूछ सकता है या ना भी पूछ सकता है। मिश्रण जो चैप्टर है उस सब चैप्टर में मिक्स रहता है, तो ये एक नियम है, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला का आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मिश्र समानुपात के, तो इससे भी वैसा ही है, पूछ भी सकता है ना भी पूछ सकता है। साधारण ब्याज श्योर है पूछेगा, साधारण ब्याज श्योर है एक पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज श्योर है पूछेगा। कोई भी एग्जाम होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल पूछता है, दोनों सवाल पूछता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला सवाल जो हम लोग आते हैं क्षेत्रफल से, यानी एरिया से, क्षेत्रफल से, तो क्षेत्रफल से श्योर है एक सवाल पूछेगा, और ज्यादातर इसका सूत्र पूछ देता है, फार्मूला, इसका फार्मूला पूछ देता है। आप लोग ज्यादातर फार्मूला क्लियर कीजिए, एक या दो सवाल पूछता है क्षेत्रफल से, तो दोनों मिला पूछता है। एक आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो एक आपका आयतन पूछेगा, एक आपका क्षेत्रफल पूछेगा तो एक आपका आयतन पूछेगा। अब बहुभुज से कभी कभी पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो 1 और 0, तो जितना भी हम चैप्टर बताए इतना ही चैप्टर आप सभी को पढ़ना है, कितना बताया, 23 को चैप्टर बताएं, और 2300 चैप्टर VVI चैप्टर है, और इसमें बताते हैं अभी तो हम बताए कितना कितना नंबर पूछा जाएगा। अगर आप बताते कौन कौन सा VVI, कौन कौन सा बढ़िया से आप लोगों को कंप्लीट करना है, तो पहला हम बता रहे हैं, सबसे पहले आप पढ़िए अनुपात। क्या पढ़िए? अनुपात पढ़िए। यहाँ देखिए रेशियो सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए, कभी पढ़ना है ना, पढ़ने का तरीका बदलिए अपने आप के, सबसे पहले आप रेशियो को यानी अनुपात को क्लियर कीजिए। अनुपात तब क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पहुंचे नंबर सिस्टम। क्या पहुंचते हैं? नंबर सिस्टम। सेकेंड नंबर पे नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़िए, और तब नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं तब पढ़िए 80 एलसीएम, 80 एलसीएम। अब 80 एलसीएम पढ़ लेते हैं तब पढ़िए सरलीकरण पढ़िए। क्या पढ़िए? सरलीकरण पढ़िए। यहाँ इसका भी रेटिंग हम बता दे रहे हैं, सरलीकरण पढ़िए, और सरलीकरण पढ़ लेते हैं तो वर्गमूल और घनमूल पढ़िए। उसके बाद पढ़िए एवरेज, एवरेज कंप्लीट कीजिए, और एवरेज कंप्लीट करने के बाद आइए प्रतिशत, और प्रतिशत के साथ साथ लाभ हानि भी कंप्लीट कर लीजिए। अब लाभ हानि कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है बता रहे हैं कि आना है कि आपका मिश्रण में पढ़ने के, और मिश्रण पढ़ने के बाद, मिश्र अनुपात पढ़ने के बाद फिर आना है आपको साझेदारी पढ़ने में, और साझेदारी पढ़ने के बाद आना है समय दूरी। अब समय दूरी पढ़े तो आ जाना है रेलगाड़ी, और तब रेलगाड़ी खत्म हो गया तो नवधारा भी कंप्लीट कर लेंगे, और नवधारा भी कंप्लीट हो गया तो कार्य समय और समय कार्य भी दोनों लगातार खत्म कर लेंगे। अब यहाँ तक हो जाएगा तो साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये दोनों पढ़ेंगे, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन, दोनों पढ़ेंगे। और आप लोग को पढ़ना है तो हम क्या बोले कि एक विद्यासागर बुक पढ़िए, सबसे नॉर्मल बुक है, उसके बाद फिर आपको एस डी यादव पढ़िए, उसके बाद आर्य थर्ड के लिए। इतना पढ़ने के बाद उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, बाबू गांव में भी चलता है और नंदा चौक में चलता है। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम आपको अगला वीडियो में।